नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी थोड़ी व्यंग्यात्मक है और ऐसी व्यंग्यात्मक जो कि एक नौकर के द्वारा अपने मालिक को बताई गई। कहानी का प्रारंभ करते हैं। कहानी उस समय की है जब हमारे देश में जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। ढेर सारे जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों के यहाँ ढेर सारे नौकर होते थे। कुछ नौकर ऐसे भी होते थे जिन्हें पत्रवाहक के रूप में भी काम पर लाया जाता था। एक जमींदार थे और उन जमींदार के यहाँ एक नौकर जो कि पहले खेतों पर काम करता था और आज वह जमींदार की हवेली में काम करने लगा था और जमींदार उसे अपने पत्रवाहक के रूप में भी भेजना प्रारंभ करना चाहते थे। नौकर इसके लिए हाँ कर चुका था। मालिक अर्थात जमींदार ने उससे कहा कि हरिया, तुम्हें कल हमारे बेटे की ससुराल को जाना है। तो हरिया सहर्ष तैयार हो गया और जमींदार साहब ने ससुराल को भेजने के लिए कुछ मिष्ठान तैयार कराए और मिष्ठानों में मुख्य रूप से लड्डू ही थे और लड्डुओं की गिनती की गई। 100 लड्डू गिनकर एक डलिया में पैक कर दिए गए। पैक करने के बाद वह डलिया उस नौकर को दे दी गई। नौकर डलिया लेकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। अब उसने चलना प्रारंभ कर दिया था। तभी जमींदार ने कहा कि रुक जाओ, एक चिट्ठी भी है और उसे भी लिए जाओ। नौकर थोड़ा चलने के बाद वापस आया और वह चिट्ठी ली मालिक से और चिट्ठी लेने के बाद वह पुनः अपने गंतव्य पर चल दिया। चलते 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 समय गुजरता जा रहा था और दूसरी तरफ सूरज भी चढ़ता जा रहा था। सूरज के चढ़ने से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। पैदल जाना था, सर पर डलिया थी, दूर का सफ़र था। जब दोपहर हो गई तो नौकर का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई एक ऐसा स्थान देखें जहाँ पर जल की व्यवस्था हो, तो वहाँ पर जल पिया जाए और जल पीने के बाद कुछ समय आराम करते हैं। उसके बाद गंतव्य की तरफ निकलते हैं। कुछ ही किलोमीटर चला होगा, उसे एक कुआं दिखाई दिया और उस कुएं पर रस्सी भी थी, एक बाल्टी भी थी, जो राहगीरों के लिए ही विशेषता बनवाया गया होगा। नौकर कुएं पर जाता है और कुएं पर जाने के बाद डलिया को उतार कर कुएं के पड़ोस में ही रख देता है। उसके बाद वह रस्सी से बाल्टी को बांधकर कुएं से पानी निकालता है। पानी निकालने के बाद हाथ मुंह धोता है, कुल्ला करता है, मतलब खुद को तरोताज़ा करने की कोशिश करता है। अब चूँकि जलपान की बारी थी तो नौकर ने सोचा कि इस डलिया में लड्डू हैं ही, तो 4-5 लड्डू निकाल कर खा भी लेंगे तो कौन देखता है यहाँ, और हमारी भूख भी कम हो जाएगी और शरीर में कुछ नई स्फूर्ति आ जाएगी, जिससे कि आगे का रास्ता हम बेहतर ढंग से तय कर सकेंगे।
उसने उस डलिया में से 5 लड्डू निकाल लिए। निकालने के बाद लड्डू खाए, पानी पिया और वहीं आराम किया। आराम करने के 1 घंटे बाद वह पुनः अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। धीरे धीरे चलते 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 शाम हो गई और शाम के समय वह अपने गंतव्य अर्थात जमींदार के बेटे की ससुराल पहुंच गया था। जब वो पहुंचा और उसने बताया कि मैं आपकी बेटी की ससुराल से आया हूं, तो वहाँ उसका स्वागत हुआ और वो डलिया ले जाई गई। डलिया ले जाकर घर पहुँचे तो उसने नौकर ने फिर कहा, मालिक अभी एक चीज़ शेष रह गई है, ये चिट्ठी भी है। जब चिट्ठी दी गई तो उन लोगों ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ने के बाद वह गए और लड्डुओं की गिनती की। गिनती में 100 की जगह पर 95 लड्डू ही निकले। तो वह पुनः वापस आए और उसने नौकर से कहा, क्या बदतमीज़ नौकर हो, तुमको तमीज़ नहीं है? वहाँ से 100 लड्डू भेजे गए थे, 5 लड्डू तुमने खा लिए। उसने कहा, नहीं मालिक, मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया, जो वहाँ से भेजे गए थे वही सारे लड्डू हैं इसमें। उसने कहा, कैसे नहीं खाए? तो कौन कहता है कि हमने खाए? कोई गवाह है आपके पास? तो जमींदार ने कहा, गवाह है हमारे पास, गवाह है ये चिट्ठी जिसमें लिखे हुए हैं कि 100 लड्डू आपने खाए हैं। ये बात सुनकर वह नौकर क्षमा मांगने लगा, परेशान हो गया। उसने सोचा शायद इस चिट्ठी ने देख लिया होगा, वरना ये कैसे बता देती। गलती मैंने की है तो क्षमा मांगना तो बनता है। ठीक है, जैसे कैसे उसको रोका गया। अगले दिन वह अपने पुनः जमींदार के यहाँ वापस आना चाहता था, तो उन्होंने भी कहा कि थोड़ा रुक जाओ, हम भी वहाँ के लिए कुछ भिजवाएंगे। उन्होंने भी वहाँ से लड्डू ही भिजवाए और उन्होंने भी गिनती के 100 ही लड्डू भिजवाए। 100 लड्डू देकर और एक चिट्ठी उसको थमा दी। नौकर वह चिट्ठी और लड्डुओं की डलिया लेकर वापस हो चुका था। रास्ते में चलते 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 वह धीरे धीरे उसी कुएं पर पुनः आ गया, जिस कुएं से उसने जलपान करके प्रस्थान किया था। कुएं पर पहुंचते ही उसने कहा, अच्छा, पिछली बार 5 ही लड्डू खाए थे तो तुमने बता दिया था, हाँ, देख लिया था कि हमने खाए हैं, अब की बार देखो। और उसने लड्डू खाने से पहले चिट्ठी को बालू में छुपा दिया। बालू में छुपाने के बाद उसने हाथ पैर धुले और उसमें से अब की बार 15 लड्डू खाए। उसने कहा, अब देखेगी ही नहीं चिट्ठी तो बताएगा कौन। आराम से उसने लड्डू खाए। खाने के बाद पानी पिया, कुछ समय तक विश्राम किया और विश्राम करने के बाद पुनः जमींदार के यहाँ को चल पड़ा। शाम होते होते वह जमींदार के घर पहुँच गया। हवेली पर पहुँचने के बाद उसने वह डलिया दे दी और साथ में वह चिट्ठी भी उन्हें पकड़ा दी। चिट्ठी लेने के बाद जमींदार अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने लड्डुओं की गिनती की और इस बार 15 लड्डू कम निकले। जमींदार आग बबूला हो गए और वहाँ से दौड़ते हुए आए और कहा, हरिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है, हैं? जब मैंने यहाँ से लड्डू भेजे थे उसमें से भी तूने 5 लड्डू खाए थे और जब वहाँ से लड्डू भेजे गए तो इस बार तूने 15 लड्डू खाए, इसीलिए तुझे भेजा था। हरिया ने कहा, मालिक, चलो, वहाँ के को आपने जो लड्डू भेजे थे उसमें से 5 लड्डू मैंने खाए थे,
ये बात तो चिट्ठी ने बता दी थी, उसने देख लिया था। इस बार ये 15 लड्डू कम हुए हैं, ये मैंने खाए हैं, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? कौन कहता है कि मैंने लड्डू खाए? जमींदार ने झल्लाते हुए कहा, ये चिट्ठी कहती है। तो हरिया को भी गुस्सा आ गया। हरिया ने भी पूरे ताव के साथ कहा, मालिक झूठ मत बोलो, चिट्ठी नहीं बताती क्योंकि चिट्ठी ने देखा ही नहीं। उसने कहा, चिट्ठी ने देखा, चिट्ठी ही बता रही है। उसने कहा, चिट्ठी ने कैसे देखा? खाने से पहले मैंने चिट्ठी को बालू में दबा दिया था, फिर चिट्ठी कैसे देख सकती है? आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमींदार उसकी इस बात पर, इस मूर्खता पर हंसने लगा। जहाँ वह क्रोधित हो रहा था, आग बबूला हुआ जा रहा था, वहाँ हंसने लगा और हंसकर उसने बताया, अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता चिट्ठी में लिखा होता है। मैंने जब यहाँ से लड्डू भेजे थे तो उसमें लिख कर दिया था कि इसमें 100 लड्डू मैं भेज रहा हूँ, और जब वहाँ गिने गए तो वह 95 निकले। इसका मतलब 5 लड्डू तुमने ही खाए। दूसरी तरफ से जो चिट्ठी आई उसमें लिखा हुआ था कि आपके यहाँ से भेजे गए 100 लड्डुओं में से 95 लड्डू ही ये यहाँ तक पहुँचा सका, 5 लड्डू रास्ते में खा गया, और मैं भी इस तरफ से 100 लड्डू ही भेज रहा हूँ, और वह आप अपने यहाँ गिन लेना। मैंने जब गिने तो उसमें 15 लड्डू कम हुए। इसका मतलब है चिट्ठी को चाहे तुम ज़मीन में गाड़ दो या फेंक दो, चिट्ठी जब भी मिलेगी वह सही बात ही बताएगी, और उसके कम हुए 15 लड्डू आपने ही खाया है। जब ये बात सुनी तो हरिया गिड़गिड़ाने लगा, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था कि चिट्ठी में लिखा होता है। अगर ऐसा जानता तो कुछ भी नहीं करता। मैंने तो सोचा कि चिट्ठी ने हमारी चुगली की थी, इसी वजह से अगली बार उसको मैंने बालू में दबा दिया था कि इस बार वो देख नहीं पाएगी तो कोई जान नहीं पाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को शिक्षित करें, ना कि साक्षर। जो शिक्षित होता है उसके अंदर सेंस समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए एक गुजारिश है कि केवल बच्चे को शिक्षा ही प्राप्त करने के लिए ना भेजें, बल्कि उसके अंदर सोचने की, मनन करने की, चिंतन करने की भी शक्ति को जागृत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।